हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बच्चों के एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल नंबर 8 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम एग्जांपल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने समझा वर्धमान फलन के लिए हमें f डैश x ग्रेटर देन 0 करना होता है। ह्रासमान फलन के लिए हमें f डैश x लेस देन 0 करना होता है। और यदि हमें चाहिए क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें f डैश x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये बातें हमने समझी थी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू -2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 25, ठीक है ना। तो हमें सॉल्व करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है। इसका मतलब हमें f डैश x ग्रेटर देन 0 करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर f डैश x। तो f डैश x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -6x प्लस 6x ये स्क्वायर मिलेगा प्लस 6x प्लस 12। बात क्लियर हुई। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ f डैश x इक्वल टू -6 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x² -x -2। इतना हमने समझा, ठीक है ना। तो f डैश x हमने फाइंड कर लिया। इसको फर्दर और इसके हम फैक्टर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा, -6 क्या हो जाएगा भाई, x² -2x प्लस x -2, इट मीन्स -6x कॉमन लिया हमने तो क्या मिलेगा x -2 एंड प्लस 1 कॉमन लिया हमने तो क्या मिलेगा x -2, ठीक है ना। -6 क्या मिल जाएगा, x -2 एंड x प्लस 1। तो इतना हमने समझा कि f डैश x हमने फाइंड किया। अब हमें निकालने हैं क्रांतिक बिंदु, ठीक है ना, या फिर हम उनको बोले एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या लिख रहे हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें f डैश x इक्वल टू 0 पुट करना है। इट मीन्स -6x -2 x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा भाई, या तो हमें x -2 इक्वल टू 0 मिलेगा या फिर हमें x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। -6 तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी। अच्छा, यहाँ से हमें x इक्वल टू 2 मिलेगा और यहाँ से हमें x इक्वल टू -1 मिलेगा। तो इतना हमने किया चरम क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। अब हमें चाहिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। यहाँ लिख रहे हैं हम फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम f डैश x इसे नहीं लेंगे, है ना। वैसे हमें f डैश x यही लेना है यहाँ से, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव होता है तो हम f डैश x का वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं जो हमें मिला, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव के साथ ही f डैश x का वैल्यू लेना है। तो क्या मिलेगा, -6x -2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर ये माइनस साइन मैं हटाता हूँ, ठीक है ना, अगर हम ये माइनस साइन हटाएंगे तो इधर जो सर्वसम्मिका है या इनइक्वलिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। समझते कैसे, हमने कहा कि -a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हमने समझा ये पूरी वैल्यू क्या है, a। हमने कहा कि -a ग्रेटर देन 0 है तो a क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अगर -a ग्रेटर देन 0 है यानी कि a का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। a का वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पर, नेगेटिव मिलेगा। तभी तो ये
पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इधर, तभी तो हम बोलेंगे कि जीरो से बड़ा होगा -a, क्योंकि एक तो नेगेटिव तो ये हो गया और a का वैल्यू भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, अब नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन अभी भी a का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है जो क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर -a ग्रेटर देन जीरो है तो a क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर हम माइनस साइन हटाते हैं या माइनस का मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वलिटी है जो सर्वसम्मिका है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये बात हमने समझी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम इसे लिखें -6, मतलब माइनस हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 6x - 2 x + 1 इज़ लेस देन 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हमें जब ये पॉइंट्स मिल जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। नंबर लाइन पर हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। इधर हमें मिलता है -∞ और इधर मिलता है हमें ∞। ये रियल नंबर वाली लाइन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 and 2। बात क्लियर हुई। अब हमें क्या चेक करना है कि भाई f' का वैल्यू इन इंटरवल्स में कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात क्लियर हुई। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम इस इंटरवल की बात करें, अगर हम 2 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं यानी 3 लेते हैं तो 3 पुट करेंगे यहाँ पर, ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। ये क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा, और ये क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा x का वैल्यू 3 रखने पर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं f' का वैल्यू इधर क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा, f' हमें देखना है -1 और 2 के बीच में, और -1 2 के बीच में 0 आता है, यस आता है। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि f' का वैल्यू इस इंटरवल में क्या मिलेगा, लेस देन 0, क्योंकि ओवरऑल ये हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हम लेते हैं लास्ट इंटरवल -∞ से लेकर 1 के बीच में। तो मान लो हमने -2 ले लिया, ठीक है ना। तो -2 हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमें नेगेटिव मिलेगा, -2 इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, मतलब ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि f' का वैल्यू इधर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये बात हमने समझी, ठीक है ना। इसके बाद हम निकाल रहे हैं कि इंटरवल जहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है, यहाँ पर यहाँ देखें तो फंक्शन इंक्रीज कब होता है, जब f' ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने इसे थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें ये क्या मिला, ये वैल्यू लेस देन 0 मिली। इसका मतलब हमें इंक्रीजिंग फंक्शन कब मिलेगा या वर्धमान फलन कब मिलेगा, जब हमें f' का वैल्यू कैसा मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए। क्यों, यहाँ पे दे रखा है लेस देन 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो लेस देन 0 के लिए हमें इंक्रीजिंग फंक्शन में लेस देन 0 के लिए देखना होगा कि फंक्शन कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है या कहाँ पर उसका वैल्यू 0 से छोटा है। 0 से छोटा वैल्यू जिस अंतराल में होगा वही अंतराल हमारा क्या होगा, वर्धमान फलन के लिए होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि f' का वैल्यू लेस देन 0 इस इंटरवल में है। सो हम बोलेंगे कि सो फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1, 2, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए या 0 से छोटी चाहिए। अच्छा, 0 से छोटी जिस अंतराल में हमें f' का वैल्यू मिलेगा 0 से कम, उस अंतराल को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वही अंतराल होगा जहाँ पर f' का वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा देखो, डिक्रीजिंग की बात करते हैं। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं कि f' इज लेस देन 0। तो f' का वैल्यू कितना मिला हमें यहाँ से, -6 x - 2 x + 1 लेस देन 0। अब आपको पता है कि मैं नेगेटिव साइन अगर यहाँ से हटाऊंगा तो इस सर्वसम्मिका का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमें मिलेगा 6 x - 2 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हमें फंक्शन का वैल्यू या f' का वैल्यू मुझे जहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, जहाँ पर ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, वहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन का मैं क्या निकाल सकता हूँ, अंतराल या इंटरवल निकाल सकता हूँ। तो देखो पॉजिटिव है कहाँ पर, f', यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं सो फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, और वो इंटरवल क्या आ जाएगा हमारे पास, -∞ से लेकर -1 यूनियन 2 से लेकर ∞, ठीक है ना।
2 से लेकर इन्फिनिटी की, जहाँ पे फंक्शन हमें या एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पर हमारा ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगा वहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नेगेटिव वैल्यू हमें -1 और 2 के बीच में मिलेगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर है, -1 और 2 के बीच में। मतलब ये जो इंटरवल है ये किसके लिए आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या वर्धमान फलन के लिए। और बचे हुए ये जो पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हमें, एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, तो ये जो अंतराल हो गई, ये जो इंटरवल हो गई, ये हमारे किसके लिए आ जाएंगे, डिक्रीजिंग के लिए। क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए वो कह रहा है कि दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी बात, अगर हम और थोड़ा सा देखें और थोड़ा सा इसको ईजी वे में लें, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 किया, एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं, एग्जाम्पल नंबर हमने 7 किया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या क्या मिला था, एक तो मिला था हमें 1, एक मिला था हमें 2। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमें ऐसा मिले, और एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है -1 और 2, है ना। इधर हमारे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। हम दूसरा मेथड देख रहे हैं किस तरीके से और हम निकाल सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो वो सब हम देख रहे हैं। अगर हम ऐसा ना करें कि यहाँ से एक वैल्यू लें फिर इसमें पुट करें फिर देखें कि पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, एक मेथड तो ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरा मेथड ये जो हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले केस में जब हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, उस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम राइट वाला है इंटरवल, जो एक्सट्रीम राइट वाला है उसे आप पॉजिटिव लो, ठीक है ना। फिर बाद में आप नेगेटिव पॉजिटिव लो। तो वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल था वो क्या था, -इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। और नेगेटिव कहाँ पर है, 1 से लेकर 2 में। तो इस इंटरवल में हमारे पास वो फंक्शन क्या मिला था, एग्जाम्पल नंबर 7 में डिक्रीजिंग फंक्शन मिला था। अगर एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें तो देखो हमें वही काम करना है, एक्सट्रीम राइट से हमें पॉजिटिव साइन लेना है, फिर नेगेटिव लेना है, फिर पॉजिटिव लेना है। बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पर हमने समझा कि ये वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, ये वैल्यू जब लेस देन 0 होगी, मतलब एफ डैश एक्स का ये वाला वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगा, तब हमें फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो ये लेस देन 0 किस इंटरवल में हो रहा है, -1 से लेकर 2 में, नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है। इसका मतलब इस वाले इंटरवल में हमें फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग के लिए हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए था। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव हमें कहाँ मिल रहा है, -इन्फिनिटी से लेकर 1, -1 एंड 2 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो आगे हम क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज करेंगे 1-2 क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई, ठीक है ना। तो उसने एक इंटरवल दिया। अभी तक हमारे पास जो पिछले एग्जाम्पल्स में इंटरवल मिल रहा था वो मिल रहा था हमें एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में हमें बताना था कि कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन अब हमें एक इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर पाई। तो हमें इसके बीच में बताना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये इस इंटरवल में कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लोगे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब आपको निकालना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू कोई ऐसा एंगल चाहिए जहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 0 हो रही होगी। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख रहे हैं साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan x इक्वल टू -1, यस लिख सकते हैं। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पढ़ा होगा हमने,
प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू हमें 2 मिलती हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से समझें क्वाड्रेंट से, तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो वो कुछ किस क्वाड्रेंट से मिलेगा, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो पॉजिटिव मिल जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट से हमें क्या मिल जाएगा, साइन का वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये उसके प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएंगे साइन के लिए। अगर हम 10 की बात करें तो 10 में भी एक प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है ना। 2 प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं जिनमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव मिलेगा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से और नेगेटिव मिलेगा हमें सेकंड क्वाड्रेंट से। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा जहाँ पर 10 क्या होता है, -1 होता है। तो समझेंगे इसको किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो 10x = -1 मिला। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ कि अच्छा देखो 10 -1 कहाँ होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ ना 10x = -10 π/4। 1 का वैल्यू कहाँ होता है, π/4 पे, ठीक है ना, 45 डिग्री एंगल पे। सो इसे अब हम सॉल्व करेंगे, माइनस साइन हटाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 10x = 10, मैं इसे ले सकता हूँ 10 π + π/4। अब देखो आपको पता है 10 π + थीटा होता है, 10 π - थीटा लिखेंगे इसको। आपको पता है 10 π - थीटा होता है -10 थीटा। इट मीन्स 10 π - π/4 हो जाएगा -π/4, ठीक है ना। सो इस वाली वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं। ये हम फाइंड कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। सो फॉर नेगेटिव साइन के लिए है ना, 10 हमें -1 कहाँ मिलेगा, हम इसको बोल सकते हैं कि सर -1 हमें मिल जाएगा -π/4 पे। लेकिन जो -π/4 है ना बेटा, ये कहाँ चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू 10 का कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट से। तो इस -π/4 को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि किस एंगल पे 10 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 10x = हमें क्या मिल जाएगा, 10x = मिल जाएगा हमें 10 4 - 1 यानी कि 3 π/4। सो x = हमारे पास क्या आ गया, 3 π/4, यानी x = 3 π/4। इसका मतलब कि एंगल अगर 3 π/4 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। बात क्लियर हुई। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकाल लिया, x = 3 π/4। इसका मतलब अगर हम नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन अब हमें रियल नंबर वाली नहीं बनानी है, ठीक है ना। अभी तक हम रियल नंबर वाली बना रहे थे क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हम फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब उसने हमें इंटरवल दिया है कि 0 से π में आप देखो, तो इधर आप लिखोगे 0 और इधर लिखोगे आप π, और बीच में कहीं आ जाएगा आपका 3 π/4, ठीक है ना। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है कि सर यहाँ पर f' का वैल्यू क्या है और यहाँ पर f' का वैल्यू क्या है, ये तो हमें फाइंड करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि इधर से एंगल लें तो हमें इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और इधर से अगर वैल्यू लें तो हमें इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो कैसे करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, f' > 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ से f' क्या मिलेगा आपको, sin x + cos x > 0। बात क्लियर हुई। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि देखो अगर मैं इसे लिखूं वापस, क्या लिख रहे हैं हम इसको, कि मैंने √2 से गुणा तथा भाग देने पर, ठीक है ना, हम ये फाइंड कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू > 0 कब होगी। तो √2 से हम गुणा भाग कर रहे हैं, तो अभी समझ में आ जाएगा आपके हमने क्यों किया ऐसे। तो √2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, √2 से हमने मल्टीप्लाई किया, √2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो √2 sin x + 1/√2 cos x > 0, यानी √2 × 1/√2। देखो यहाँ पर साइन है, हमें ये बनाना है sin a + b, ठीक है ना, या sin a - b, या cos a + b, या cos a - b, ऐसा हमें बनाना है। तो देखो आपको पता है अगर यहाँ पर sin x है, sin a + b क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b। अगर यहाँ पर sin है तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें cos चाहिए। तो इस 1/√2 cos के अंदर क्या होता है, cos π/4 पे। तो इसको मैं ले सकता हूँ cos π/4 × sin x प्लस यहाँ cos है तो हम इसको लिखेंगे sin π/4 × cos x > 0, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको, √2, अब ये क्या बन गया, sin a cos b +
कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस पाई बाई 4। बात क्लियर हुई? इज ग्रेटर देन 0, ये हमने इसको लिखा, ठीक है ना। तो देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें लिखना है x प्लस पाई बाई 4। अच्छा, x प्लस पाई बाई 4 कहाँ कहाँ होना चाहिए? 0 से लेके पाई में, यानी 0 पाई, इस तरीके से हमने लिखा है इसको, ठीक है ना। क्या लिखा हमने? 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए। ये जो x प्लस पाई बाई 4 है वो हमें इस इंटरवल में चाहिए। ये जो एंगल हमारे पास आया वो एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेके पाई तक हो सकता है। इसी इंटरवल में लेना है हमें 3 पाई बाई 4, या फिर x प्लस पाई बाई 4 जो है वो हमें इसी इंटरवल में लेना है। तो कैसे लेंगे? 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए एंगल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? देखो पाई बाई 4 का मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस पाई बाई 4 कर रहा हूँ मैं हर तरफ, हर पक्ष में, यानी माइनस पाई बाई 4 मैंने यहाँ पे ऐड किया, लेस देन एक्स प्लस पाई बाई 4 दे रखा था, मैंने माइनस पाई बाई 4 किया, लेस देन पाई माइनस मैंने क्या किया? पाई बाई 4 किया। बात क्लियर हुई? तो सिंपली यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्या मिल गया हमें? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या मिल गया? माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स, लेस देन, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो ये इंटरवल मिल गया हमें, ठीक है ना। तो देखो माइनस पाई बाई 4 तो इसमें है नहीं, तो क्या है? 3 पाई बाई 4, यानी कि x लेस देन 3 पाई बाई 4 पर हमें साइन x प्लस पाई बाई 4 क्या मिलेगा भाई? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। जब x का वैल्यू 3 पाई बाई 4 से क्या हो? लेस देन, यानी 3 पाई बाई 4 से लेस देन कहाँ? इधर तरफ। तो इधर तो हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव, और इधर हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई? लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। सो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या लिखेंगे? सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 3 पाई बाई 4 तक, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। बात समझ में आई? दूसरी लाइन डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे? सो फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 3 पाई बाई 4 से लेकर कहाँ तक भाई? पाई तक। इस इंटरवल में एफ डैश का वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। तो डिक्रीजिंग के लिए ये वाला इंटरवल मिलेगा और इंक्रीजिंग के लिए हमें ये वाला इंटरवल मिलेगा। तो इस तरीके से हमें फाइंड करने हैं इनके इंटरवल्स। बात क्लियर हुई? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझेंगे इसको एक बार और। कह रहा फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई, ठीक है ना। तो हमने एफ एक्स लिखा, उसका हमने एफ डैश एक्स निकाला, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको हमने 0 के लिए 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ से हमने इसका वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड किया और एक्स इक्वल टू हमें मिल गया 3 पाई बाई 4। बात क्लियर हुई? देखो यहाँ से भी आप ये एंगल निकाल सकते हो, अगर इस जगह पे भी आप क्या करो, ये वाला काम कर दो तो, ठीक है ना, कि भाई √2 से मैं गुणा कर दूँ, √2 से मैं भाग दे दूँ, तो आपके पास वापस यही इक्वेशन बन के आ जाएगी इस तरीके से कि साइन x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे कि √2 क्या मिलेगा? साइन x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो √2 0 में चला जाएगा, यानी कि साइन x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 0 कहाँ पर? 0 पे, तो साइन 0 में लिख सकता हूँ, यानी कि x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या? 0, यानी कि x इक्वल टू क्या? माइनस पाई बाई 4। लेकिन माइनस पाई बाई 4 इस इंटरवल में नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पाई में से माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पाई माइनस करो, पाई प्लस करो, साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये वाला हो गया, ठीक है ना, कि इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। एक इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से हमने निकाला इस तरीके से कि x का वैल्यू हमें मिला 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 हमने फिर नंबर लाइन पे लिखा और हमें देखना है कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या होगा और इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 किया। यहाँ पर हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या देख रहे हैं? लेस देन 0 देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इट मीन्स
ये वाली जो वैल्यू है जो हमारे पास एफ डैश आया, एफ डैश एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए वापस मैंने यहाँ पे क्या किया, √2 से गुणा किया और √2 से भाग दिया। तो √2 से गुणा करेंगे, √2 से हमने भाग दिया इस तरीके से। अब हमें ये साइन a प्लस बी के रूप में बनाना है, क्योंकि एक ही एंगल होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग साइन का अलग एंगल मिल रहा था, कॉस का अलग एंगल मिल रहा था, तो ये दोनों अलग अलग के बजाय हमें इसको एक कंबाइंड करना था, एक बनाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस तरीके से उसको लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन है तो हमें इसको कॉस बनाना है, यहाँ पर कॉस है तो इसे हमें साइन बनाना है, क्योंकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a प्लस बी क्या होता है भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ से हमने इसे लिखा साइन a प्लस बी के रूप में, ठीक है ना। साइन a प्लस बी के रूप में मतलब साइन x प्लस पाई/4 हमें मिला। √2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक हमें दे रखा है, 0 से लेकर पाई तक। कहाँ से कहाँ तक दे रखा है ये एंगल हमें, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है ना। तो हमने इस वाले एंगल को 0 से और पाई के बीच में रखा, ठीक है ना। यहाँ से हम निकालेंगे कि x का वैल्यू किधर हमें पॉजिटिव किधर हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस पाई/4 x का वैल्यू देख रहे हैं हम, तो इस पाई/4 को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में -पाई/4 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम 0 -पाई/4 लिखेंगे, यानी पाई/4 मिलेगा। यहाँ पर हमने -पाई/4 ऐड किया और यहाँ पर हमने -पाई/4 ऐड किया। तो पाई/4 से लेकर -पाई/4 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -पाई/4 लेस देन x लेस देन पाई -पाई/4 मीन्स 3π/4। अब देखो ये वाला तो है नहीं इंटरवल इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या कि x लेस देन हमें क्या मिलेगा, 3π/4। और जब x लेस देन 3π/4 होगा तो हमें ये क्या मिल जाएगा, x प्लस पाई/4 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। यही तो हम निकाला हमने यहाँ से, यानी कि साइन x प्लस पाई/4 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो, 3π/4 से छोटा हो, यानी इधर से हमें x मिले, ठीक है ना। सो हमारे पास वो इंटरवल आ गया जहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ऑटोमेटिक लेस देन 0 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल लिखे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है, x के किन मानों के लिए फलन f(x) बराबर x/1 प्लस x² वर्धमान तथा ह्रासमान है, ठीक है ना। देखो इस वाले एग्जाम्पल में हमें x बिलोंग टू रियल नंबर गिवन है। अगर कोई अंतराल नहीं दे रखा है इसमें, जैसे उसमें दे रखा था 0 से लेकर पाई और इसमें कुछ नहीं दे रखा हमें, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि x बिलोंग्स टू कहाँ है, रियल नंबर। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर में हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पर ये फंक्शन वर्धमान और ह्रासमान होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फंक्शन लिख लोगे f(x) इज इक्वल टू x/1 प्लस x²। आपको फाइंड करना है f डैश x, और f डैश x निकालने के लिए हम यहाँ अप्लाई करेंगे u/v वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। u/v क्या हो जाएगा, v² v u डैश माइनस v डैश u, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v², इट मीन्स 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, 1 प्लस x² ऐसे ही रखना है, u का करेंगे x का करेंगे d/dx तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन v u को ऐसे ही रखना है, यानी x को ऐसे ही रखना है और v का डिफ्रेंशिएट करना है। v मीन्स 1 प्लस x² डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और x² का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस x² माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हमें मिलेगा। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से इसको मैं बोल सकता हूँ x² माइनस 2x² मीन्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास f डैश x आ गया 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, क्रांतिक बिंदु। तो क्या लिखेंगे हम, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो नीचे वाला वैल्यू तो डायरेक्ट 0 में चला जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस x² इक्वल टू 0। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि x² माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 कॉमन लोगे, माइनस है तो 0 में चला जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। और x² माइनस 1 स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ, तो a² माइनस b² से a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 मिलेगा और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब नंबर लाइन ले लो,
नंबर लाइन बनाएंगे हम रियल नंबर वाली। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, दो वैल्यूज आपके पास मिली, एक मिली -1 और एक मिली 1, -1 1, इस तरीके से आपने लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ लिख रहे हैं वर्तमान फलन के लिए, वर्तमान फलन के लिए, या आप बोलो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या करना है भाई हमें, f' इज ग्रेटर देन 0 करना है। बात क्लियर हुई। और f' हमारे पास क्या आ गया, 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। जब a अपॉन b ग्रेटर देन 0 हो, देखो समझते हैं इधर, यदि a अपॉन b इज ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा कि a भी पॉजिटिव होना चाहिए और b भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, ये बात क्लियर हुई। जब हम बात करें कि a अपॉन b इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या कि इन दोनों में से एक क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी ये हमें 0 से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, b को छोटा होना पड़ेगा, b को नेगेटिव होना पड़ेगा। या फिर आप बोलो कि a नेगेटिव है सर, तो फिर क्या बोलेंगे सर कि b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनमें से अगर एक क्वांटिटी नेगेटिव है तभी ये वाली वैल्यू हमें लेस देन क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे जो b है, a अपॉन b इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पर जो b है वो होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर हमेशा आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। अगर इवन पावर है किसी भी वैल्यू की तो वो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से x + x1 + x² का होल स्क्वायर जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है। अब हमें क्या करना है, 1 - x² इज ग्रेटर देन 0 करना है कि नहीं करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं x² - 1, इसका मतलब मैंने -n कॉमन लिया, इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं -n हटाऊंगा तो आपको पता है ये इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिल गया, x - 1 एंड x + 1 इज लेस देन 0। इतना हमने समझा वर्तमान फलन के लिए कि ये वाली वैल्यू मुझे 0 से छोटी मिलनी चाहिए। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 में समझाया था कि जब आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल दे रखा है, फिर आप उसको नंबर लाइन पे लिखते हो, तो जो एक्सट्रीम राइट वाला इंटरवल होता है वहाँ से आप पॉजिटिव साइन लो, फिर आप नेगेटिव साइन लो, फिर आप पॉजिटिव साइन लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि f' ग्रेटर देन 0 हमें यहाँ मिलेगा, लेस देन 0 यहाँ मिलेगा, ग्रेटर देन 0 हमें यहाँ मिलेगा। लेकिन वर्तमान फलन के लिए हमें यहाँ पर f' ग्रेटर देन 0 के बजाय हमें क्या चाहिए, अब लेस देन 0 चाहिए। तो जहाँ पर f' का वैल्यू नेगेटिव होगा वहाँ पर ये फलन क्या करेगा, वर्तमान होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं अतः फलन f(x) अंतराल कहाँ पर हमें लेस देन 0 मिल रहा है, f' का साइन यानी नेगेटिव मिल रहा है, -1 से लेकर 1। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल -1, 1 में वर्धमान होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ह्रासमान के लिए। तो लिखते हैं इधर, क्या लिख रहे हैं हम, ह्रासमान फलन के लिए, ह्रासमान फलन के लिए, या आप बोलो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' इज लेस देन 0। f' क्या आ गया हमारे पास, 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब इसमें देखो आपकी जो नीचे वाली क्वांटिटी है, अभी हमने समझा कि a अपॉन b इज लेस देन 0 होगा, तब क्या हो सकता है, या तो a ग्रेटर देन 0 b लेस देन बोलो आप, या a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0 बोलो आप। यही तो हमने समझा लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ देखो कि नीचे वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि b ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, a लेस देन 0, यानी कि 1 - x² लेस देन 0। जब मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूँगा तो ये क्या मिल जाएगा, x² - 1, और नेगेटिव साइन जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब x² - 1 ग्रेटर देन 0 हमें मिलेगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 और x + 1 इज ग्रेटर देन 0। यानी फंक्शन जब हमें पॉजिटिव मिलेगा तब ये फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो लिख सकते हैं हम, अतः फलन f(x) अंतराल, अब देखो फंक्शन पॉजिटिव किस अंतराल में मिलेगा भैया, जहाँ पर फंक्शन f' हमें पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पर फलन क्या करेगा, ह्रासमान करेगा। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है हमें, -∞ से लेके -1 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। अतः फलन f(x) अंतराल इसमें क्या होगा, ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। बात क्लियर हुई।
ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ से एक वैल्यू लें वो पुट करें और देखें पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर दें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दें, ठीक है ना। एक्सट्रीम राइट वाले से आपको पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव लेना है, फिर पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव लेना है, फिर पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हम जब माइनस साइन को हटाते हैं तो सर्वसम्मिका का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, और चिन्ह बदल गया इसका मतलब वर्तमान के लिए कंडीशन बदल गई। वर्तमान के लिए कंडीशन कैसे बदल गई कि वर्तमान के लिए हम समझते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्व करने पर क्या मिला कि वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू जहाँ पर मुझे नेगेटिव मिलेगा जिस अंतराल में, उस अंतराल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इट मीन्स फलन जो है वो कहाँ पर इंक्रीज करेगा, इस नेगेटिव वाले इंटरवल में। यहाँ पर तो इंक्रीज करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें ग्रेटर देन क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्तमान तथा ह्रासमान है, ठीक है ना। तो हमें अंतराल ज्ञात करना है जहाँ पर फलन क्या होगा, वर्तमान और ह्रासमान होगा। तो 3 फलन हमें दे रखे हैं, 2 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ईजी है सॉल्व करना, क्योंकि एक ही वैल्यू मिलेगा x का, जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो पावर 1 बचेगी x की, और जब पावर 1 बचती है, जब x का पावर 1 होता है तो इसकी वैल्यू हमें सिर्फ 1 ही मिलती है। जब x का पावर 2 होता है तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 2। x का पावर 3 होता है तो 3 वैल्यूज़ मिलती हैं। इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना बहुत इजी है, तो इन दोनों को हम हिंट के थ्रू या जल्दी समझा रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। सो फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट कह रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना। तो आप निकालोगे एफ डैश एक्स, क्या मिल जाएगा आपको, 2x प्लस 2। फिर आप क्या निकालोगे, क्रांतिक बिंदु, यानी कि एफ डैश एक्स आप क्या कर दोगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपको 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, यानी कि 2x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, -1। तो आप नंबर लाइन बनाओगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पर -1, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ आ जाएगा -इन्फिनिटी। आपको पता है कि आपको यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या लेना है भाई, पॉजिटिव लेना है, और यहाँ पर आपको लेना है नेगेटिव, ठीक है ना। या फिर आप बोलोगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। फिर आप लिखोगे फर्स्ट वर्तमान के लिए, क्या लिखोगे, वर्तमान के लिए, और वर्तमान के लिए आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करना है। और एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया, 2x प्लस 2, यानी कि 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन ले लें, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, यानी कि x प्लस 1 हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, ठीक है ना। तो -1 से बड़ा होगा x, तो हमें क्या मिलेगा, वर्तमान, यानी कि क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो x ग्रेटर देन 1, तो वर्तमान फलन के लिए जो इंटरवल आ गया वो क्या आ जाएगा, -1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है ना। सिमिलरली ह्रासमान के लिए जब हम निकालेंगे, ह्रासमान के लिए तब हमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 करना है, मतलब यही प्रोसेस चलेगा, यानी कि x प्लस 1 लेस देन हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो x लेस देन क्या हो जाएगा, -1, और x लेस देन -1 का मतलब कि 1 से छोटा x, और 1 से छोटा कहाँ, इधर की तरफ, तो यही हमें नेगेटिव मिल रहा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ह्रासमान फलन के लिए जो इंटरवल आएगा वो क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो हमने समझा फर्स्ट पार्ट। अच्छा सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकेंड पार्ट क्या है, एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 10 -6x - 2x स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा आपको, -6 - 4x, ठीक है ना। इसका हो जाएगा -6, इसका हो जाएगा 4x। अब आप निकालोगे क्या, क्रांतिक बिंदु, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -6 - 4x इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, यानी कि 4x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -6/4। इट मीन्स माइनस कितना मिलेगा, ये 3/2। तो x इक्वल टू -3/2 आपको मिल गया, ठीक है ना। क्या, क्रांतिक बिंदु। तो आप एक नंबर लाइन लोगे और लिखोगे यहाँ पे -3/2, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ -इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बात क्लियर हुई। फिर आपको निकालना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इट मीन्स एफ डैश एक्स आप करो ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास, -6 - 4x ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस कॉमन लेने पर 6 + 4x इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि जब नेगेटिव साइन हम हटाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 6 + 4x लेस देन 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से x लेस देन क्या मिल जाएगा, वही 3/2, सॉरी -3/2। जब x -3/2 से छोटा होगा, इधर की तरफ होगा, x लेस देन 0 -3/2, सॉरी x लेस देन -3/2, जब x -3/2 से छोटा होगा
तब हमें ये फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। यानी कि अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या फिर वर्धमान फलन के लिए अंतराल लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, लेस देन x लेस देन -3/2, यानी कि 3/2 से छोटा। इधर की तरफ हमें फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग या वर्धमान। तो क्या हो जाएगा इंटरवल -∞ से लेकर -3/2, है ना। सेम ह्रासमान के लिए f' इज लेस देन 0 करना है, लेकिन यहाँ जाके उसका साइन चेंज होगा तो हमें f' क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ हो रहा है, इस अंतराल में। तो ह्रासमान के लिए जो अंतराल मिलेगा क्या मिलेगा, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड के अंतराल निकाल लिए, कहाँ पर वो वर्धमान, कहाँ पर वो ह्रासमान है। तो मैंने हिंट के थ्रू आपको जल्दी समझा दिया है, आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे कॉपी पे। ठीक है ना। हम थर्ड वाला जो है वो करेंगे अच्छे से। तो चलो कॉपी कर लो इसको, फिर करते हैं। सो सी हमें सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x + 1 का होल पावर 3 x - 3 का होल पावर 3। ठीक है ना। और इसमें आपको पता है कि जो फॉर्मूला है, जो d/dx u × v वाला फॉर्मूला, इसमें हम अप्लाई करेंगे uv' + vu'। ठीक है ना। सो करते हैं f'(x) क्या हो जाएगा भाई, आप एक को ऐसे ही रखो, यानी कि हमने x + 1 का होल पावर 3 ऐसे ही रखा। फिर आप इसमें लगाओगे चेन रूल। तो सबसे पहले आप करोगे पावर का, यानी 3 बाहर आ जाएगा, x - 3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। फिर आपने पावर का किया, आपको करना है x - 3 का। तो x का हो जाएगा 1, -3 का हो जाएगा 0। तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा, प्लस साइन लगाओ, x - 3 का होल क्यूब। अब आप ऐसे ही रखोगे। फिर आप इसमें पावर का करोगे, पहले तो क्या हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। फिर आप करोगे x + 1 का 1 का 0, x का 1, यानी कि यही मिलेगा। यानी कि f'(x) आपको मिल जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा भाई, x + 1 का पावर 3, x + 1 का पावर 2, यानी कि 1 2 3 आ जाएगा कॉमन। और क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या गए, कॉमन आ गए। तो अंदर क्या बच गया भाई, यहाँ से बच गया x + 1 और यहाँ से क्या बच गया, प्लस x - 3, क्योंकि पावर 2 तो कॉमन लिया, एक पावर बचेगा, यानी क्या बचेगा, प्लस x - 3। ये आपके पास बच गया। ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिल जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा भाई, 2x - 2। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो अब आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर एंड x - 1। तो फाइनली आपके पास जो f'(x) है वो आ गया। फिर आप निकालोगे क्रांतिक बिंदु। तो लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए f'(x) तो आपने निकाला होगा कई बार, है ना। आप डिफरेंशिएट तो समझ चुके हैं पहले ही। सो f'(x) आपके पास ये आ गया। अब आपको करना है क्रांतिक बिंदु के लिए f'(x) = 0। इट मीन्स 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और x + 1 का x - 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, x - 1 = 0। सो सारी वैल्यू 0 में चली जाएंगी। तो x - 1 = हम 0 पुट करेंगे तो x = आ जाएगा 1। बात क्लियर हुई। सो हमें नंबर लाइन पर -∞ और यहाँ रखना है 1। ठीक है ना। अब हम निकाल रहे हैं अंतराल, किसके लिए, वर्धमान फलन के लिए। तो लिख रहे हैं यहाँ पर वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए क्या हो जाएगा भाई, f'(x) > 0। इट मीन्स 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1 इज > 0। अब आपको मैंने बताया था कि a × b > 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि a > 0 होना चाहिए, b > 0 होना चाहिए। क्या समझा था हमने कि यदि a × b > 0 है, इट मीन्स a > 0 एंड b > 0 होना चाहिए। तभी तो एक क्वांटिटी क्या मिलेगी, मैं पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो, या फिर क्या हो जाए कि दोनों ही क्या हो जाए भाई, नेगेटिव हो जाएं। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो भी क्वांटिटी हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब देखो ये 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है, x + 1 का होल स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इवन पावर है, स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव करना किसको है, x + 1 को। अगर ये सभी पॉजिटिव हैं तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम, x - 1 इज > 0, यानी कि x > 0 जब x > 1 जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, एक्सट्रीम राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग या वर्धमान मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः
फलन एफ एक्स अंतराल, क्या अंतराल मिल गया, अंतराल 1 से बड़ा यानी 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में क्या होगा भाई, वर्धमान होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब हम निकाल रहे हैं ह्रासमान के लिए, क्या लिख रहे हैं हम भाई, ह्रासमान फलन के लिए। ह्रासमान फलन के लिए, ह्रासमान फलन के लिए क्या करना है भाई, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इट मीन्स 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1 लेस देन 0, ठीक है ना। और हमने जब कहा था आपसे कि a × b लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से एक क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए और एक होनी चाहिए पॉजिटिव। तो क्या लिखा हमने, a > 0 तो b लेस देन 0 होना चाहिए, a लेस देन 0 तो b > 0 होना चाहिए, तभी तो हमें क्वांटिटी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी, ठीक है ना। कोई एक नेगेटिव होना चाहिए इनमें से। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि x - 1 हमें क्या करना है, लेस देन 0 करना है। तो x लेस देन क्या मिल जाएगा, 1, यानी x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो ये फलन मुझे क्या मिलेगा, ह्रासमान मिलेगा उस अंतराल में। तो लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन एफ एक्स अंतराल -∞ से लेकर 1, -∞ से लेकर 1 में क्या है भाई, ह्रासमान है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे आपको लेना है। फिर आपको देखना है कि वर्तमान फलन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो आप करते हो, कभी कभी वो लेस देन 0 मिल जाता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइन जिस अंतराल में है उस अंतराल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग या वर्धमान होगा। सिमिलरली ह्रासमान के लिए वही कंडीशन अप्लाई होगी। सो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0, क्लोज इंटरवल में y बराबर दिस वर्धमान फलन है, ठीक है ना। तो इस बार हमें इंटरवल दे दिया है और हमसे पूछा है कि वर्धमान है या नहीं है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चंस में हमसे पूछ रहा था कि वर्धमान और ह्रासमान के लिए इंटरवल ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर इंटरवल तो गिवन है, लेकिन क्या पूछा है कि वर्धमान है या नहीं है। बात क्लियर हुई। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फंक्शन, और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, देखो जब यहाँ पर x होता है तो मैं लिखता हूँ एफ एक्स, जब यहाँ पर थीटा है तो क्या लिखूँगा, एफ थीटा, ठीक है ना। अब ये फलन जो है वो थीटा में है, तो एफ थीटा = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा। क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश थीटा हमें लिखना है। सो इधर वाले पार्ट में तो u/v लग जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर। सो सबसे पहले तो 2 + cos थीटा को ऐसे ही रखना है और ऊपर वाले का करना है, ठीक है ना। तो 4 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ऐसे ही रह जाएगी, साइन का हो जाएगा cos ऑफ थीटा। बात क्लियर हुई, माइनस साइन। अब हमें 4 sin थीटा को ऐसे ही रखना है और डिफ्रेंशिएट करना है नीचे वाले का, 2 का हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा माइनस साइन, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा हमें मिलता, cos थीटा का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। और थीटा का क्या हो जाता है भाई, 1, जैसे x का 1 होता है, d/dx ऑफ x = 1, और यहाँ हम कर रहे हैं d/d थीटा ऑफ थीटा, क्या 1, ठीक है ना। सो उसका हो गया 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश थीटा हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, है ना, सबको सॉल्व कर दे जाओ। 4 × 2 = 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस 2 + cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एफ डैश थीटा = क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ओपन कर दो, क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, सारी पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी इसमें a + b के होल स्क्वायर में, और नेगेटिव लगने से सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो नेगेटिव लगा रहे हैं हम। 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab, 2 × 2 × cos थीटा यानी कि 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हुई। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा भाई,
2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, तो एफ डैश थीटा इक्वल टू, देखो ये तो है 8 कॉस थीटा और ये है -4 कॉस थीटा, तो प्लस के 4 कॉस ऑफ थीटा मिलेगा, बात क्लियर हुई। प्लस मिलेगा हमें 4, ये हो जाएगा 1, माइनस हमें मिला 4 और क्या मिल गया हमें माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अपॉन क्या चल रहा है भाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 4 और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अपॉन क्या चल रहा है भाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। सो फाइनली एफ डैश थीटा जो है आपके पास आ गया कॉस ऑफ थीटा 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो आपने निकाला एफ डैश थीटा। अब आपको चाहिए क्रांतिक बिंदु, और क्रांतिक बिंदु के लिए आप करते हो एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 करते हैं ना भाई, लिख लेते हैं चलो। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक है ना, किसके लिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, यानी कि कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो नीचे वाली क्वांटिटी 0 में गई, ऊपर 4 माइनस कॉस थीटा भी कहाँ चला गया 0 में, ठीक है ना। तो सिंपली कॉस ऑफ थीटा क्या मिल गया भाई 0 मिल गया, बात क्लियर हुई। यानी कि थीटा इक्वल टू, देखो कॉस थीटा इक्वल टू 0 है और कॉस 0 कहाँ होता है π/2 पे, यानी कि थीटा हमें क्या मिल गया भाई π/2। तो हमने 0 से लेकर π/2 में जो इंटरवल हमें दे रखा है उसमें हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा वो हमारे पास आ गया थीटा इक्वल टू π/2। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर हम निकाल रहे हैं वर्धमान के लिए, और वर्धमान के लिए हमें क्या करना होता है, वर्धमान के लिए क्या लिख रहे हैं हम, वर्धमान के लिए हम क्या लिखते हैं एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कॉस ऑफ थीटा 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 कब होता है, इधर समझेंगे। a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब भैया a ग्रेटर देन 0 हो या b ग्रेटर देन 0 हो, या फिर a लेस देन 0 हो b लेस देन 0 हो, या तो ये दोनों ही नेगेटिव हों, तब नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तो पॉजिटिव बनेगा, या ये दोनों ही क्या हों पॉजिटिव हों। तो a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 का तो ये मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या ये जो b है नीचे वाली क्वांटिटी है वो होल स्क्वायर में है, यस होल स्क्वायर में है, क्या ये पॉजिटिव मिलेगी, यस पॉजिटिव मिलेगी। तो बात करते हैं ऊपर वाली क्वांटिटी की। ऊपर हमें दे रखा है कॉस ऑफ थीटा एंड 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझेंगे कैसे कि आपको मिला है 4 माइनस, अब कॉस ऑफ थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -1 से लेकर 1, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, यस होगी। तो 4 में से अगर मैं वो वैल्यू माइनस करूँगा तो क्या मुझे पॉजिटिव मिलेगा, यस पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में देखो ये दे रखा है आपको 0, ये 1, ये -1, इसके बीच में से आप कोई भी वैल्यू इसमें रखोगे तो वो हमेशा 4 से छोटी ही है, और 4 से छोटी है तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ऊपर वाली क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा भाई पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, जैसे कि वहाँ पे हमें दिख रहा है होल स्क्वायर, तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी क्या होनी जरूरी है पॉजिटिव ही होनी जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करना है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। अब a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना, तो उसमें ये पॉजिटिव है तो इससे भी क्या लिखना है हमें कॉस ऑफ थीटा को ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव ही लिखना है। बात क्लियर हुई। तो एंगल हमें पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, देखो कॉस ऑफ थीटा हमें पॉजिटिव कहाँ मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस ऑफ थीटा हमें पॉजिटिव कहाँ मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू की बात हम करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हमें कॉस ऑफ थीटा के लिए अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू देखें ऑल साइन टेन कॉस, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें कॉस ऑफ थीटा के लिए यहाँ पर तो मिल जाएगी पॉजिटिव और यहाँ पर मिल जाएगी हमें नेगेटिव। तो हमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं करनी। तो
तो हमें पॉजिटिव चाहिए, कॉस ऑफ थीटा में क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए, तो वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से लेकर π/2 है ना, 0 से लेकर π/2 वही इंटरवल हमें दे रखा है यहाँ पर। सो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिख दो आप थीटा इज ग्रेटर देन 0, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो क्या बोलेंगे, अतः फलन f थीटा अंतराल 0, π/2 में क्या है भाई, वर्धमान है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात समझ में आई। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1,1 में फलन f(x) ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो उसने हमें इंटरवल दे दिया पूरा -1 से लेकर 1, और -1 से लेकर 1 में ये फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि -1 से 1 में हम ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान कब बोलते हैं, कि जब वो -1 से 1 में इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो, ठीक है ना। जब कोई फंक्शन, मान लो कि हम cos x का ग्राफ बनाते हैं, ये cos x का ग्राफ होता है क्योंकि cos 0 पे क्या होता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका π/2, यहाँ पर आ गया आपका 3π/2 और यहाँ पे आ गया आपका 2π। तो हमसे पूछा कि आप बताओ कि 0 से लेकर 2π में, सॉरी π/2 और यहाँ आ जाएगा आपका पाई, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा आपका 3π/2 इस तरीके से। तो हमसे पूछा कि 0 से लेकर और 3π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर 0 से लेकर π/2 में फंक्शन इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो तो हम क्या बोलते हैं कि फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो देखो 0 से लेकर π/2 क्या 3π तक है ना, 0 से लेकर पाई तक तो फंक्शन जो है वो डिक्रीज ही कर रहा है, लेकिन 0 से लेकर पाई नहीं है, इसमें 3π/2 है, तो हमें जाना 3π/2 तक। लेकिन पाई से लेकर 3π/2 पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से बढ़ा 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 यहाँ तक पहुँच गया। तो इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज भी हो गया और इंक्रीज भी हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन जो है ना तो इंक्रीज है और ना ही डिक्रीजिंग है, मतलब ना तो वर्धमान फलन है ना ही ह्रासमान फलन है। तो इस लाइन से हम समझते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1,1 में फलन ये ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अंतराल में ये फंक्शन वर्धमान भी रहा होगा और ह्रासमान भी रहा होगा। तो उस चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें इंटरवल दे दिया, पूछ रहा है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे फंक्शन यानी f(x) = x² - x + 1। फाइंड करो सबसे पहले f'(x), क्या मिलेगा भाई 2x - 1। आपको निकालना है क्या, क्रांतिक बिंदु। प्रोसेस वही है, हर क्वेश्चन का प्रोसेसिंग वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है, बड़ी बातें तो आप भूल ही नहीं सकते। छोटी छोटी बातें ही भूल जाते हैं तभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और छोटी छोटी बातें कहाँ, कौन सी छोटी बातें, प्लस माइनस, बस इनकी गलतियाँ होती हैं हमारी, ठीक है ना। और ये गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं फिर आगे चल के। उस स्टेप में तो छोटी सी गलती होती है, लेकिन जब स्टेप और बढ़ जाते हैं तो वो गलतियाँ बड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। सो क्रांतिक बिंदु के लिए हमें करना है f'(x) = 0 यानी कि 2x - 1 = 0, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 1/2। तो जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक। इसमें आप कहीं ना कहीं रखोगे 1/2 रख दोगे इस तरीके से। फिर आपको निकालना है भाई वर्धमान फलन के लिए, क्या लिखना है, वर्धमान फलन के लिए क्या करते हो आप, f'(x) > 0 करते हो। इट मीन्स f'(x) कहाँ है, 2x - 1 > 0 करोगे, यानी कि 0 करोगे, 2x > क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x > क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि जब x का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा तो फंक्शन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि f'(x) यहाँ से बड़ा है 1/2 से बड़ा है ना, अगर x क्या मिलेगा, आप यहाँ से x लोगे तो 1/2 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ पर आपको f'(x) क्या मिलेगा, > 0। और ह्रासमान फलन के लिए आप क्या करते हो, ह्रासमान फलन के लिए आप क्या करते हो भाई,
एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करते हो, ठीक है ना, यानी कि 2x माइनस 1 लेस देन जीरो करोगे तो यहाँ से आपको 2x लेस देन 1 यानी कि x लेस देन 1/2 मिलेगा। जब x का वैल्यू 1/2 से छोटा होगा तो आपको फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, यानी कि एफ डैश एक्स आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, लेस देन जीरो। तो अगर वर्तमान के लिए मैं अंतराल लिखूँ, वर्तमान फलन के लिए अगर मैं अंतराल लिखूँ तो वो अंतराल क्या आ जाएगा, 1/2 से लेकर 1, 1/2 से लेकर 1। और ह्रासमान के लिए अगर मैं अंतराल लिखूँ, ह्रासमान फलन के लिए अगर हम अंतराल लिख रहे हैं, इंटरवल लिख रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, -1 से लेकर 1/2, क्योंकि इस इंटरवल में क्या हो रहा है, फंक्शन नेगेटिव हो रहा है। लेकिन उसने हमसे वर्तमान और ह्रासमान फलन का अंतराल नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन सिद्ध करना है आपको कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपको अंतराल ये मिल गया वर्तमान ह्रासमान के लिए, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन एफ एक्स अंतराल -1,1 में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने किस तरीके से क्वेश्चन में ही समझ लिया कि क्या रहा होगा क्वेश्चन में हमने समझ लिया था कि इस अंतराल में ये फंक्शन वर्धमान भी रहा होगा और ह्रासमान भी रहा होगा। वर्धमान कहाँ रहा होगा और ह्रासमान कहाँ रहा होगा वो हमने निकाला। तो इन दोनों को जो हम कंबाइन करेंगे इस इंटरवल के लिए, वो पूछेगा कि -1 से लेकर 1 में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो हम बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में -1 से लेकर 1 में ये जो फलन है वो ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको।